Assalamu alaikum class. We have covered two chapters of the aspects of the novel by E.M. Foster. Today we are going to look at the third chapter, which is titled as People. तो हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था स्टोरी के बारे में, दैट व्हाट इज़ अ स्टोरी। उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन ऑफ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, के बाद में कि क्या हुआ, यानी कि उसमें स्टोरी में आपके पास सस्पेंस होना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो एम फॉस्टर ने कही थी कि स्टोरी के अंदर वैल्यू होना ज़रूरी है। वैल्यू मैंने आपको बताया था कि क्या होती है कि जब हम इवेंट्स को फ्यूचर में सोचते हैं या पास्ट में सोचते हैं तब हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को याद रखते हैं। सिर्फ हम क्रोनोलॉजिकली एक एक इवेंट को याद नहीं रखते कि इससे पहले ये हुआ था फिर बाद में ये हुआ था। तो वो कहता है, E.M. फॉस्टर कहता है कि नॉवल में जो है वैल्यू होना ज़रूरी है, जो कि कुछ नॉवेल्स में नहीं होती। तो वो उसको एक प्लस पॉइंट नहीं मानता, उसको माइनस पॉइंट समझता है कि अगर नॉवल में वैल्यू ना हो तो। दूसरा, सस्पेंस होना बहुत ज़रूरी है स्टोरी के अंदर, नॉवल की स्टोरी के अंदर। तो अब जो हमारा चैप्टर है वो है पीपल। पीपल कौन होते हैं, आपको पता ही होगा पीपल कौन होते हैं। आप ड्रामे देखते हैं या फिल्में देखते हैं, जो कि फिल्में जो ऑलरेडी एक कह लें कि एडवांस फॉर्म है नावल की। और कई ड्रामास जो हैं वो भी नावल बेस्ड होते हैं, हालांकि ड्रामा और नावल में फ़र्क होता है, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है कई दफ़ा। लेकिन चलें, वो स्टोरी होती है तो स्टोरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, गैस कर सकते हैं आप? ऑफ कोर्स वो होते हैं करेक्टर्स। तो पीपल का मतलब यहाँ पे करेक्टर्स दिया है। ये चैप्टर जो है वो कैरेक्टर्स के बारे में है, और ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से है, क्योंकि ये सारी इसकी जो भी थेरी है E.M. फॉस्टर की नावल के बारे में, एस्पेक्ट्स जो उसने बताया उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो कैरेक्टर्स का ही है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। Having discussed the story, that is simple and fundamental aspect of the novel, we can turn to a more interesting topic, the actors. अब वो कह रहा है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फंडामेंटल एस्पेक्ट नॉवल का, जो कि था स्टोरी। अब हम देखेंगे उसके एक्टर्स के बारे में। वी नीड नॉट आस्क व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट। अब हमने ये नहीं पूछना कि व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या हुआ, बट टू वॉम डिड इट हैपन, लेकिन ये किसके साथ हुआ, जो भी इवेंट्स हुए वो किसके साथ हुए, यानी कि कैरेक्टर्स के साथ हुए। The novelist will be appealing to our intelligence and imagination, not merely to our curiosity. क्यूरियोसिटी का यहाँ मतलब वो सस्पेंस हो गया। उसने कहा था ना कि नॉवल के अंदर एक सस्पेंस का एलिमेंट होता है, होना चाहिए एक सस्पेंस का एलिमेंट। तो कह रहा है कि नॉवल में सिर्फ वो हमारी क्यूरियोसिटी को अपील ना करें, सिर्फ उसमें सस्पेंस ना हो, बल्कि वो अपीलिंग होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस के लिए भी और हमारी इमेजिनेशन के लिए भी, हमारे तख़य्युल के लिए भी। वो जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। A new emphasis enters his voice, emphasis upon value। एक न्यू एम्फेसिस जो है वो उसने दिया, वो वैल्यू पे दिया, वो पहले भी हमने देखा है। Since the actors in a story are usually human, it seemed convenient to entitle this aspect people। वो कह रहा है क्योंकि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम, इसलिए मैंने सोचा कि हम इसको पीपल का नाम दे दें। नेक्स्ट है, सिंस द नॉवलिस्ट इज हिमसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग, देयर इज एन एफिनिटी बिटवीन हिम एंड हिज सब्जेक्ट मैटर विच इज एब्सेंट इन मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, तो जो नॉवलिस्ट है वो ख़ुद भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, नॉवलिस्ट खुद एक ह्यूमन बीइंग है, तो फिर इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि इसलिए हम ये देख सकते हैं कि नॉवलिस्ट के और उसके सब्जेक्ट मैटर के दरमियान एक एफिनिटी है, यानी कि एक ताल्लुक है, जो कि बाकी फॉर्म्स ऑफ आर्ट में जो है वो नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टोरियन की वो बात करता है, द हिस्टोरियन इज ऑल्सो लिंक्ड
दो एज वी शैल सी लेस इंटीमेटली। जो हिस्टोरियन होता है वो भी थोड़ा बहुत लिंक्ड होता है अपने वर्क के साथ, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा कम गुर्बत से उसके साथ जो है लिंक होता है, कम लिंक्ड होता है अपने कैरेक्टर्स के साथ। जो नॉवलिस्ट होता है वो ज़्यादा लिंक्ड होता है अपने कैरेक्टर्स के साथ। द पेंटर एंड स्कल्पचर यानी मुजस्मा साज जो होता है और जो पेंटर होता है नीड नॉट बी लिंक्ड, उनको तो लिंक करने की ज़रूरत भी नहीं होती। दैट इज़ टू से दे नीड नॉट रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग्स अनलेस दे विश, नो मोर नीड द पोइट। वो कह रहा है कि जब तक कि उनको उनकी ख्वाहिश ना हो तब तक ना ही पेंटर को ना ही स्कल्पचर को जो है वो ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, जब तक कि उसकी अपनी ख्वाहिश ना हो। ना ही पोइट को ऐसी कोई ख्वाहिश होती है, लेकिन नॉवलिस्ट की ऐसी ख्वाहिश होती है और नॉवलिस्ट को ऐसा करना पड़ता है। वाइल द म्यूजिशियन कैन नॉट रिप्रेजेंट दैम इवन इफ़ ही विशेज़। वो कह रहा है कि पोइट, स्कल्पचर और पेंटर जो है अगर उनकी विश हो तो वो तो ह्यूमन बींग्स को किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं, लेकिन म्यूजिशियन की तो विश भी होगी तो भी वो रिप्रेजेंट ह्यूमन बींग को नहीं कर सकता। विदाउट द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम की हेल्प के बिना वो पोइट जो म्यूजिशियन है वो इंसानों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। द नॉवलिस्ट अनलाइक मैनी ऑफ हिज कोलीग्स, ये जो उसके ऊपर कोलीग्स हैं उनकी बनिस्बत नॉवलिस्ट जो है मेक्स अप अ नंबर ऑफ वर्ड मैसेज रफली डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, gives them names and sex, assigns them plausible gestures and causes them to speak by the use of inverted commas and perhaps to behave consistently। वो कह रहा है कि लेकिन नॉवलिस्ट क्या करता है कि बहुत सारे वर्ड मैसेज बनाता है, यानी कि वर्ड मैस क्या होता है, लार्ज बॉडी ऑफ मैटर विद नो डेफिनेट शेप, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करके वो एक कुछ डिस्क्राइब करने की रफली कोशिश करता है। फिर उन रफ स्केचेस को जो जिसको वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा होता है उनको कुछ नेम्स दे देता है, उनको सेक्स दे देता है। सेक्स मीन्स जेंडर, किसी को मेल बना देता है, किसी को फीमेल बना देता है। फिर उनको कुछ गेस्टर्स असाइन कर देता है, कुछ उनकी हरकत और सकनात उनको असाइन कर देता है, उनको बोलने की सकत दे देता है इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करके, और वो उनको बिहेवियर भी दे देता है। दीज वर्ड मैसेज आर हिज कैरेक्टर्स, और ये वर्ड मैसेज जो होते हैं वो कौन होते हैं, उसके कैरेक्टर्स, जिसको वो पीपल कह रहा है। They do not come thus coldly to his mind. They may be created in delirious excitement. Still, their nature is conditioned by what he guesses about other people and about himself, and is further modified by other aspects of his work. अच्छा, वो कह रहा है कि ये जो कैरेक्टर्स वो बना देता है, जिनको वो हरकत व सकनात देता है, नेम देता है, सेक्स देता है, तो ये उसके माइंड में ऐसे ही नहीं अचानक से आ जाते, वो उसको क्रिएट करता है। हो सकता है कभी बहुत पुरजोश एक्साइटमेंट में उसको जो है वो तख्लीक देता है, और लेकिन उसका ये जो नेचर होता है वो कंडीशनड होता है उसके गैसेस से, यानी कि जो उसने पीपल बनाए होते हैं उसने वो गैस किए होते हैं दूसरे पीपल को, दूसरे लोगों को देखकर, कभी अपने आप को देखकर, और कुछ उसको मॉडिफाई भी कर लेता है उन करेक्टर्स को, अपने अपने उस वर्क के दूसरे एस्पेक्ट्स के मुताबिक भी उसको मॉडिफाई करना पड़ता है अपने करेक्टर्स को। तो अगर आप राइटर हो तो आप क्या करेंगे? आप यकीनन अगर आपको किसी के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा तो आपने करेक्टर्स जो लेंगे या तो कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी रिप्रेजेंट कर, कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करोगे, जो आपकी सोच, आपकी थॉट्स हैं, जो आपको आप इंसानियत को जैसा समझते हैं, इंसानों को जैसा समझते हैं या जैसा अपने आप को समझते हैं, कहीं ना कहीं आप वो अपने वर्क में डाल देंगे, या फिर जो जो आपकी राय है लोगों के बारे में, जैसे लोगों से आप मिलते हैं, जैसे लोगों को आप देखते हैं, आपकी वही परसेप्शन बन जाती है, तो वो आप उन लोगों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे चौसर ने रिप्रेजेंट किया अपने 14th सेंचुरी के जो पीपल थे, जो उसने अपने आसपास देखे थे, वही कैरेक्टर्स उसने जो है वो रिप्रेजेंट किए थे। तो इसी तरह नॉवलिस्ट भी जो है वो कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है या बनाता है। जब वो बनाता है, क्रिएट करता है, तो उसके माइंड में बहुत कुछ होता है, जो उसने गेस किया होता है लोगों के बारे में वो होता है, जो उसने अपने बारे में कुछ उसके होते हैं परसेप्शन, उस तरह से उसने बनाया होता है, उस तरह से वो कैरेक्टर्स को जो है वो तख्लीक करता है। The last point, the relation of characters to the other aspects of the novel will form the subject of future inquiry. वो कह रहा है कि जो
कैरेक्टर का ताल्लुक दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ होता है नॉवल का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। E.M. फॉस्टर कह रहा है एट प्रेजेंट वी आर ऑक्यूपाइड विद देयर रिलेशन टू कैजुअल लाइफ। अभी जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी बात जो हमने करनी है वो करनी है कि इन कैरेक्टर्स का एक्चुअल लाइफ से, हमारी रियल लाइफ से क्या ताल्लुक है। What is the difference between people in a novel and people like the novelist or like you or like me और क्वीन विक्टोरिया। वो कह रहा है कि क्या ताल्लुक है लोगों का आपस में आपके साथ, मतलब ये जो नॉवल के अंदर मौजूद लोग हैं ये किस तरह से नॉवलिस्ट के जैसे हैं, किस तरह से आपके जैसे हैं, या किस तरह से मेरे जैसे हैं, या फिर किस तरह से क्वीन विक्टोरिया के जैसे हैं, किस हद तक वो इनको रिप्रेजेंट करें। देयर इज़ बाउंड टू बी अ डिफरेंस होना जो है वो ज़रूरी है। इफ़ अ कैरेक्टर इन अ नॉवल इज़ एग्जैक्टली लाइक क्वीन विक्टोरिया, नॉट रादर लाइक बट एग्जैक्टली लाइक, then it actually is Queen Victoria, and the novel or all of it that the character touches becomes a memoir। वो कह रहा है कि रियल लाइफ के कैरेक्टर्स में और नॉवल के कैरेक्टर्स में डिफरेंस होना ज़रूरी है। क्यों? वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल जो नॉवल है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके कैरेक्टर को, क्वीन विक्टोरिया के कैरेक्टर को, और वो क्वीन विक्टोरिया का कैरेक्टर जो है क्वीन विक्टोरिया जैसा नहीं है बल्कि एग्जैक्टली क्वीन विक्टोरिया है, हूबहू क्वीन विक्टोरिया ही है। क्वीन विक्टोरिया आपको पता है ना, विक्टोरियन एज की क्वीन जो है क्वीन विक्टोरिया, जो रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके नाम से वो पूरी एज मशहूर है, विक्टोरियन एज। तो वो क्वीन, उस विक्टोरिया की बात करें कि क्वीन विक्टोरिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली अगर हूबहू क्वीन विक्टोरिया होगी तो वो एक मेमर बन जाएगा, वो नॉवल नहीं होगा। मेमर क्या होता है? यादाश्त कह लें आप, यादाश्त होगी, हिस्ट्री। A memory is history, it is based on evidence। क्योंकि मेमर या यादाश्त जो होती है वो एक हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री का पार्ट होती है, और वो एविडेंस पे बेस्ड होती है, उसमें फैक्ट्स होते हैं। A novel is based on evidence plus or minus x, the unknown quantity being the temperament of the novelist, and the unknown quantity always modifies the effect of the evidence and sometimes transforms it entirely। वो कह रहा है कि जो नॉवल होता है वो मेमर की तरह नहीं होता। मेमर्स होता है वो हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री जो है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, लेकिन जो एक नॉवल होता है उसमें कुछ एविडेंस प्लस माइनस होता है, यानी कुछ एविडेंस होते हैं और कुछ एविडेंस उसमें नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर कुछ अननोन क्वांटिटी, मिकदार जो है वो शामिल करता है नॉवलिस्ट, जो कि उसका टेम्परामेंट है, उसका मिजाज है, उसमें शामिल करना, कुछ अननोन चीज़ों को शामिल करना, और जिसकी वजह से जो है वो एविडेंस का जो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो जाता है। तो नॉवल में हूबहू एविडेंस यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है द हिस्टोरियन डील्स विद एक्शंस एंड विद द कैरेक्टर्स ऑफ मैन ओनली सो फार एज ही कैन डिड्यूस देम फ्रॉम देयर एक्शंस। वो कह रहे हैं कि हिस्टोरियन जो है वो सिर्फ एक्शंस के साथ डील करता है, with the characters of men also not only so far as he can deduce them from their actions। वो एक्शंस के साथ डील करता है, और कैरेक्टर्स ऑफ मेन के साथ ओनली सो फार, जब तक कि उन कैरेक्टर्स के साथ जिनको वो उनके एक्शन से डिड्यूस कर सकता है, जज कर सकता है, निकाल सकता है। तो हिस्टोरियन एक्शन से डील करता है। ही इज़ क्वाइट एज मच कंसर्न विद कैरेक्टर एज द नॉवलिस्ट, बट ही कैन ओनली नो ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस व्हेन इट शोज़ ऑन द सरफेस। एक हिस्टोरियन भी नॉवलिस्ट की तरह, अभी यहाँ पे डिफरेंस जो है वो दिखाया जा रहा है कि एक नॉवलिस्ट और हिस्टोरियन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो एक हिस्टोरियन जो है वो भी वो भी कैरेक्टर्स के साथ उतना ही कंसर्न होता है जितना कि एक नॉवलिस्ट होता है, लेकिन हिस्टोरियन जो है वो कैरेक्टर को ऑन द सरफेस देखता है, यानी कि वो उसके एक्शन से ही उसको जज करता है और उसके एक्शंस को देखकर ही उसके कैरेक्टर पे लिख सकता है जो उसने किया। If Queen Victoria had not said we are not amused, her neighbors at table would not have known she was not amused, and her ennui could never have been announced to the public।
अब वो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वीन विक्टोरिया ने खुद अपने मुंह से ये ना कहा होता कि वी आर नॉट अम्यूज्ड, कि वो खुश नहीं हुई, तो उसके नेबर्स को ये कभी भी पता ना चल सकता कि वो खुश नहीं थी। एनवी मीन्स बोर्डम, ना ही उसके बोर्डम का कभी भी पब्लिक को पता चल सकता अगर वो खुद ये ना कहती। मतलब कहने का ये है कि हमें उसके हिडन सेल्फ का नहीं पता, जब तक कि उसने खुद मुंह से नहीं बोल दिया तब तक नहीं पता चल सका कि वो बोर हो रही थी। शी माइट हैव फ्रॉन्ड सो दैट दे वुड हैव डिड्यूस्ड हर स्टेट फ्रॉम दैट। फ्रॉन्ड होता है शो, हो सकता है उसने थोड़ा सा माथे पर टेवड़ी चढ़ाई हो, थोड़ा गुस्सा शो किया हो, अनोइंस शो की हो, जिससे ये डिड्यूस किया गया हो उसकी स्टेट, उसका ये हालत डिड्यूस की हो। लुक्स एंड गेस्चर्स आर ऑल्सो हिस्टोरिकल एविडेंस, क्योंकि लुक्स जो होते हैं और गेस्चर्स जो होते हैं, हरकत व सकनात जो होती हैं, वो भी हिस्टोरिकल एविडेंस में आ जाती हैं। जैसे कि कोई सेलिब्रिटीज़ आप देखते हैं, उनके सिर्फ बोलने के अंदाज से नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से भी जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत कुछ अखज़ कर लेते हैं कि इसका इस वक्त ये अनॉय हो रहा है, ये खुश हो रहा है, या इसका रवैया किसके बारे में कैसा है, इस तरह से। तो कह रहा है कि वो भी हिस्टोरिकल एविडेंस में शामिल हो जाता है। तो लुक्स और गेस्चर्स से भी हमें पता चल जाता है, वो भी हिस्टोरिकल एविडेंस है। बट इफ़ शी रिमेन्ड इम्पैसिव व्हाट वुड एनीवन नो। वो कह रहा है कि हो सकता है कि वो अपना डिस्प्लेजर शो करती अपनी लुक्स से, अपने गेस्चर्स से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, तो भी पता चल जाता कि वो डिस्प्लेजर फील कर रही है। लेकिन अगर वो इम्पैसिव रहती, ना ही वो मुंह से बोलती कि वो अम्यूज्ड नहीं है, ना ही वो अपनी एक्सप्रेशन से कुछ शो करती, तो कैसे पता चलता कि वो खुश नहीं है। द हिडन लाइफ इज़ बाय डेफिनेशन हिडन, क्योंकि हिडन लाइफ जो है वो हिडन ही होती है, छुपी भी होती है। द हिडन लाइफ दैट appears in external signs is hidden no longer, has entered the realm of action। क्योंकि जो हिडन लाइफ जो शो हो जाए, चाहे वो एक्शन से शो हो जाए, तो वो हिडन नहीं रहती। The hidden life that appears, okay, has entered the realm of action, and it is the function of the novelist to reveal the hidden life at its source। तो कह रहा है कि और ये नॉवलिस्ट का फंक्शन है कि वो हिडन लाइफ को जो है वो जाहिर करे। टू टेल अस मोर अबाउट क्वीन विक्टोरिया देन कुड बी नोन। नॉवलिस्ट अगर लिखेगा क्वीन विक्टोरिया पे, तो वो सिर्फ हमें वो नहीं बताएगा जो क्वीन विक्टोरिया ने हमें बताया या अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से शो किया। नॉवलिस्ट हमें उससे ज़्यादा भी बताएगा, वो हमें उसकी हिडन बातें भी बताएगा। जो के ऊपर बात होगी हुई है कि क्योंकि हिस्ट्री में और नॉवल में यही फ़र्क होता है कि हिस्ट्री में सिर्फ एविडेंस होते हैं जो कि हमें एक्शन से मिलते हैं, गेस्चर्स से मिलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से मिलते हैं, लुक्स से मिलते हैं। लेकिन नॉवलिस्ट जो है वो हिडन लाइफ को भी शो करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वीन विक्टोरिया की हिडन लाइफ को भी अगर नॉवलिस्ट लिखेगा तो वो उसको शो करेगा। टू टेल अस मोर अबाउट क्वीन विक्टोरिया देन कुड बी नोन, वो हमें क्वीन विक्टोरिया के बारे में वो भी बताएगा जो पता नहीं है हमें। एंड थर्स टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर हु इज़ नॉट द क्वीन विक्टोरिया ऑफ हिस्ट्री, और इस तरह से वो कैरेक्टर प्रोड्यूस करेगा जो एक्चुअली में फिर हिस्ट्री की क्वीन विक्टोरिया नहीं होगी।